आदाब अर्ज है अरमान साबिर व्लॉग्स रिपोर्टर्स 21 करंट अफेयर विद बिलाल और नई खोज के साथ मैं हूं फारूक समी और मेरे बराबर में सीनियर जर्नलिस्ट अरमान साबिर और इधर उल्टे हाथ पे सीनियर जर्नलिस्ट बिलाल अहमद मौजूद हैं। और एक बड़ी खबर आज एक अपडेट हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान हैं, हमदर्द हैं, उनको इनसे खास हमदर्दी है। ये है आजम सवाती, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रो गए थे और उनके बेटे उस्मान सवाती और जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने आज एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें सिंध में यानी बलूचिस्तान में जब उनका ऊपर केस खत्म हुआ, बलूचिस्तान ने कि गवर्नमेंट यानी सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान के हाई कोर्ट ने उनको रिलीज करने का कहा, तो उसके बाद सिंध ने उनको गिरफ्तार कर लिया और उनको सिंध आके लेकर आ गए हैं और कराची या किसी हैदराबाद के बड़े शहर में उनके सक्कर उधर दूर दराज के इलाकों में FIR थी, उसके अंदर उनको फिट रखा गया है। तो जनाब आज उस केस पे समाअत हुई है, बड़ी दिलचस्प समाअत थी, क्योंकि जब हियरिंग चल रही थी तो सेक्रेटरी दाखिला है, तो जनाब जस्टिस के आगा मोअज़्ज़िज़ जज, उनकी अंग्रेजी के हवाले से मैं हमेशा बड़ा उस पर इम्प्रेस रहता हूँ, मतलब मैं बोलता हूँ यार बहुत अच्छी अंग्रेजी है इन जज साहब की। तो उनकी जब अंग्रेजी शुरू हुई तो सेक्रेटरी दाखिला उस पर होने लगे और उनको समझ नहीं आने लगी, जिसपे एडवोकेट जनरल ने थोड़ा सा उनका साथ दिया, उनका हौसला बढ़ाया, आप तो आपको पता ही है, तो हौसला बढ़ाया उनका कि जनाब ठीक है। और इस दौरान IG सिंध जो है वो उनके दरमियान और मोअज़्ज़िज़ बेंच के दरमियान थोड़ा सा तल्ख जुमलों का मुकालमा हुआ और इन तल्ख जुमलों के मुकालमे में बड़ी ही बात हुई और IG सिंध ने ये बोल दिया कि जनाब मैं IG हूँ, SHO थोड़ी हूँ, मैं सब कुछ बोल दूंगा तो फिर मेरे पैनलिस्ट क्या बोलेंगे। इन लैटर मोड मैंने सीनियर जर्नलिस्ट को लिया हुआ है अपने पैनल में, तो सबसे पहले मैं अरमान भाई आपसे बात करने से पहले इनसे बात कर लेता हूँ। हाँ, बात SOP के तरीके आपने ये नहीं बताया कि वो हौसला क्या दिया था, बताया तो उन्होंने कि अंग्रेजी बोलने। ये मैं बताता हूँ, सिंध सरकार के सेक्रेटरी थे, सिंध सरकार के सेक्रेटरी थे, तो यहाँ तो ओहदों पे इस वक्त जैसे लोग आ रहे हैं तो उनका माजी का बैकग्राउंड जो है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है, मतलब कुछ लोग तो बाकायदा कौम परस्त तहरीकों में ऐसी एक्टिविटीज में मुलविस रहे हैं जिनके बारे में बात करें तो बहुत सारे लोगों के पर चल जाएं। लेकिन हम इस केस के ऊपर रहते हैं, केस पे बात करते हैं। तो आजम सवाती के आज केस में क्या हुआ, कोर्ट हियरिंग के दौरान बिलाल अहमद भी मौजूद थे, तो जी बिलाल। यार मैं आपको बताऊं, एक लम्हा तो ऐसे आया था जब मैं बिल्कुल IG और IG के बिल्कुल डेढ़ फीट के फासले पे था, लग रहा ये रहा था कि आज IG फारिग इस सेंस में कि वो कुछ ऐसा बोल देंगे और सामने जस्टिस करीम खान आ गए, वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होगी और उसी में वो अपना ऑर्डर लिखवा देंगे और वो कहे। ये बात हम पीछे खड़े होकर तो ना सिर्फ महसूस कर रहे थे, बल्कि प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध भी और एडवोकेट जनरल सिंध भी, एडिशनल एडवोकेट जनरल, उन्होंने भी भाप लिया था। इसीलिए जैसे IG सिंध रोस्टम से बाहर हुए तो जज साहब ने कहा वापस आए, जब वापस आएगा कहा तो इसका मतलब ये था कि काम हो रहा है, काम उतर गया। तो फौरन ही जो प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध थे और एडिशनल एडवोकेट वो रोस्टम पे आगे बढ़े, उन्होंने कहा सर माजरत। मैं आपको पूरा सीन बताता हूँ क्या हुआ। ये सिंपल सी बात है, कोर्ट ने लास्ट हियरिंग पर ये एक क्वेश्चन रेज किया था। आप पुलिस की मजबूरियों पे आप दिफा कर लीजिएगा भले से, आप अभी कह रहे थे थोड़ी देर पहले मुझसे कि पुलिस को बेचारे को कहाँ से डायरेक्शन आती, तो पुलिस बता देना कोर्ट में, हमें तो हम मजबूर हैं भाई। कोर्ट ने ये रखा कि बताया तो था। हाँ, अभी बता दीजिएगा, आप ऑन कैमरा बता के दिखाएं, आप कौन कौन कहाँ मजबूर होते हैं, आपको पता चलेगा। एक सीनियर जर्नलिस्ट का भी नाम है। हाँ खैर छोड़े इसमें, मैं ऑडियंस बताता हूँ क्या हुआ ये कि कोर्ट ने उनसे ये पूछा कि भाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का एक ही ऑर्डर्स हैं, डायरेक्शंस हैं, एक वाकई की एक FIR। इधर क्या हो गया आजम सवाती, कोयटा में अगले 10 मिनट में, आपके पिशावर में अगले 10 मिनट में, कराची में 6 मुकदमे, अगले अंदरूनी सिंध के अंदर मुकदमे, भाई हो क्या रहा है, ठीक है ना। कोर्ट ने कहा आप हमें कायल कर दें इस बात पे। अच्छा, अब उनके पास कोई जवाब तो है नहीं, क्योंकि बेचारों ने अब किसके कहने पे काटी है, वो अरमान भाई के दोस्त हैं, ये कुछ भी हैं। अच्छा, अब हुआ क्या, कोर्ट ने उनसे कहा कि आप वजह बता दें। वो वजह उस तरह बता नहीं पाए। उन्होंने कहा सर मेरे सूबे के अंदर रोजाना 400 FIR होती हैं, मैं तो IG हूँ, मैं SHO थोड़ी, मुझे सब पता हो, मुझे मोहलत दे दें। इसी दौरान उन्होंने थोड़ा सा, IG साहब को चाहिए था, मेरी पर्सनल राय है कि जब आप एक ऐसे स्टेप के ऊपर होते हैं जो इलीगल वर्किंग होती है, ये पॉलिटिकल केस है ना आजम सवाती का, लीगल तो नहीं है, आपको भी अंदाजा है, फिर आपको खामोश रहना चाहिए। जज कितना ही भरम क्यों ना हो, आपको खामोश रहकर आप जज एक हद तक बोलेंगे, उसके बाद खामोश हो जाएंगे और ऑर्डर जो है लिखवा के डेट ले लें आप। ये ब्यूरोक्रेसी का बेहतरीन तरीका होता है। IG साहब जो है वो थोड़ा सा एफिशिएंसी के मूड में आए। आई थिंक IG साहब थोड़े सुथरे आदमी हैं और वो इस मतलब उनके नीचे भी बहुत कुछ काम हो गया, उनको अंदाजा नहीं है।
यार देखें फारूक, चले इस पे बात करते हैं, अभी मैं बताता हूँ वो क्या क्या काम हुए। वो कहीं बोल गए कि सर मुझ पे भरोसा करें, मुझ पे यकीन रखें और हमारी कारकर्दगी। असल में जस्टिस करीम खान आगा का एक इशू ये पता है क्या, कोई दूसरा जज होता ना, दूसरा बेंच होता तो इतना हार्श नहीं होता रिमार्क्स। उसकी वजह है कि जस्टिस करीम खान आगा मुसलसल कई महीने से क्रिमिनल अपीलें सुन रहे हैं। ये वो क्रिमिनल अपीलें हैं जिनमें प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन पुअरेस्ट है। हर रोज वो बेचारे सर पकड़ के बैठे होते हैं, यार ये क्या है। डैनियल पर्ल का उन्होंने आज कहा, परवीन रहमान हम डिस्कस करते हैं इसको, उसका उन्होंने कहा। हर केस में उठा के देखिए पूरा इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन है, और वो हर अपील में ऑर्डर के नीचे लिखते हैं कि फलां एसएचओ के खिलाफ, फलां इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के खिलाफ, फलां एसपी के खिलाफ कार्रवाई करें पूरे इन्वेस्टिगेशन पे। कुछ नहीं होता, वो ऑर्डर जाके जो है वो सीसीपी ऑफिस के अंदर एक ड्रास के अंदर आ जाता है, या उसको उठा के नीचे फेंक देते हैं। ना कोई इस्लाहात है ना कुछ है। आज उन्होंने गुस्सा निकाला है बेसिकली। उन्होंने कहा भी भाई हमारे पास अपीलें आ रही हैं, हमें पता क्या हो रहा है यार, आप बात कर रहे हैं कि एतबार करें, क्यों एतबार करें। इस पे आईजी साहब हो गए। आईजी साहब ने कहा कि ये तो मैं, मेरे नीचे तो सिंध की पूरी फोर्स है और मैं सरबराह हूँ, और मेरे बारे में ये जो अल्फाज हैं बड़े तकलीफदेह हैं, और ये अल्फाज जो है वो मुनासिब नहीं है। ये वो कह के पीछे जैसे हटे। अब रोस्टम छोड़ना ऐसे किसी ब्यूरोक्रेसी, वो भी उन्होंने बोला ना हाँ, कि आपको मुझ पे एतमाद नहीं, मैं क्यों बताऊं आपको, मतलब ये तरीकाकार अच्छा। नहीं था ऐसे। ये वैसे वैसे ये भी तरीकाकार नहीं है अरमान भाई, आप ये- लास्ट वो करें, ये तरीकाकार नहीं है। कोई आईजी हट जाए के सामने से भाई आप मुझ पे एतमाद नहीं कर रहे, मतलब क्या मतलब तुम डिजाइन कर ये दो। उन्होंने कहा कि आप आगे आए, जब उन्होंने कहा ना जस्टिस करीम खान आगा ने आप आगे हैं, तो इसका मतलब ये था कि काम उड़ हो गए। जाएगा। इसीलिए प्रोसिक्यूटर जनरल और एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध फौरन रोस्टम बढ़े। उसका सर हम सॉरी करते हैं, आईजी सिंध ने थोड़ा सा यूं कह दिया, माहौल थोड़ा सा यूं हुआ, फला हुआ। उसके बाद रिलाइज जस्टिस करीम खान आगा को भी हुआ कि यार वो 3-4 महीने से जो अपीलें सुन रहे हैं क्रिमिनल, उसमें भी वो फटअप हुए हुए हैं कि क्या पूरी इन्वेस्टिगेशन है। आज जिम्मेदारी किसकी आती है? कोर्ट की। एक मिनट, कोर्ट पे तो जिम्मेदारी आती है, वो सारी चीज होती है। आप क्यों उसको समझते हैं यार कि ठीक है आप किसी ने भाई बोला है, मैंने आपने सिफारिश की, नाम ले लें आपका यार, ये उसकी सिफारिश के ऊपर हमने एफआईआर काटी हैं। देखिए आईजी क्यों नहीं लेते आईजी साहब भाई देखिए मेरा आईजी भाई साहब देखिए, ये कहते हैं, नहीं, आईजी मैं- साहब ये कहते हैं कि मैं चैम्बर के अंदर बता सकता हूँ कि नहीं ये भी ना कहें ना। देखें मैं अगर आईजी साहब से सुन रहे होंगे तो करें हमारा व्लॉग, तो अब आइंदा से नहीं करेंगे। बात सुने नहीं, मेरी टीम का कोई मेंबर है, उसको डिफेंड करना मेरा काम है ना। आज भी मैं आपको बता रहा था, मेरी टीम के किसी फर्द को किसी ने बोला, मैंने बोला भाई मेरी जिम्मेदारी है वो, तो मैं उसको ओन भी करता हूँ उसके हर मामले को, और वो भी। तो फिर आईजी का भी तो काम था वो एसएचओ को डिफेंड करे। ये कौन सी बात हुई कि आप एसएचओ की मिट्टी पलीद करते हैं और मेरी मिट्टी पलीद ना करें। ये आईजी ने तो बहुत गलत बात बोली यार। मतलब वो कह रहा है कि मैं कोई एसएचओ थोड़ी हूँ कोर्ट के रूम के अंदर। आईजी साहब बड़े काबिल एहतराम है, सिंध के हैं, लेकिन यार ये तो कोई बात नहीं है कि आप अदालत को ये कह रहे हैं कि आप एसएचओ की मिट्टी पलीद करते हैं, मेरी ना करें। क्या मतलब है यार? नहीं, वो एसएचओ की मिट्टी पलीद नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं एसएचओ थोड़ी, जो मुझे पता चलेगा कि कितनी एफआईआर, मतलब क्या मतलब जो एसएचओ की इज्जत है वो आईजी की भी इज्जत है? मतलब उन्होंने इस बात को, फिर किस महसूस में? इसको जो है उन्होंने कहा था कि मैं देख के बताऊंगा, आप मुझे थोड़ा और टाइम दे दें, तो मैं देख के बताऊंगा कि भाई कहाँ कहाँ किस तरह और कौन से किस मोड में जाके वो एफआईआर दर्ज हुई है। देखें आईजी साहब जो हैं वो बेसिकली अच्छे बहुत बेहतर सुथरे आदमी हैं, कॉम्पिटेंट हैं, नॉन करप्ट मैंने अभी 2 मिनट पहले भी बोला कि जो अभी मैं जिस वक्त मिला लोग हूँ, हैं, जी, वो बहुत अच्छे हाँ हैं। वो बहुत बेहतर आदमी है। और क्योंकि जब आदमी बेहतर होता है और खुद जो है वो काम भी कर रहा होता है, फिर वो तल्ख भी हो जाता है, क्लियर भी होता है वो, क्लियर मतलब जाती तौर पे हाँ, क्लियर है। ये वो कोई जाती तौर पे हाँ। क्लियर है, तो इस वजह से तल्ख भी है थोड़ा। अच्छा, ये नेचुरल है। अगर आप, मैं भी और आप सही हैं, बिल्कुल सही है, तो आपके ऊपर जब इस तरह की कोई बात की जाएगी तो आप भी फौरन जो है वो तल्ख हो जाएंगे। तो ये एक नेचुरल है। और जहाँ तक एक एफआईआर, यकीनन एक एफआईआर, एक जुर्म में एक एफआईआर होती है, लेकिन अगर एक से ज्यादा, अब जो है वो अभी जो है आजकल वो उनका बहुत केस चल रहा है, परवीन अमान का नहीं, बानी मुत्तहदा का, बानी मुत्तहदा की तकरीर का आज एक केस का फैसला भी हुआ है जिसमें सब रिहा हुए हैं। तो उसमें भी देखें ना आप, बानी मुत्तहदा की तकरीर जो थी वो तो एक ही थी ना, उसमें कितनी हाँ FIR वो थी? फिर हाँ, फिर बिल्कुल, वो बिल्कुल। इश्तिहार उसमें भी लगा अबे यार के- जी, बहौल फारूक सत्तार के, और ये- बहौल फारूक सत्तार के मुझे उन्होंने इशारा करके तालियां। बताया, मुझे तो तालियां बजाने की जगह। अच्छा, तो फारूक सत्तार साहब ने तो तालियां बजाने को यूं किया था ना, तो मुझे हंसी आ गई थी। आपस की बात है, एटीसी के बाहर खड़े। अच्छा, और दूसरी बात ये कि ये सिर्फ ये वाला नहीं, इससे पहले भी ऐसे कई आपको मिसालें मिल जाएंगी कि जिसमें एक केस के ऊपर कई जो है वो एफआईआर दर्ज हुई है और पूरे मुल्क में दर्ज हुई है। इसे कौन करवाता है ये वैसे, अरमान भाई? मेरा सवाल नहीं। नहीं, वो आज तो बल्कि एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा भी ना, सर ये कोई सरकारी मुद्दत में थोड़ी है, तो इंडिविजुअल्स ने एफआईआर की और आईजी सिंध बेबस हैं। क्या हाँ। लफ्ज इस्तेमाल किया है? आईजी साहब बेबस हैं, क्योंकि ये सरकार नहीं बल्कि इंडिविजुअल्स।
अच्छा ये बताएं, अब ये सब छोड़ दें, अब ये इंडिविजुअल्स पर आ गए हैं बात, तो हम इसको यहाँ पर बाइंड अप करने से पहले मैं एक मिनट, ये ऑर्डर यही ऑर्डर हम इस पे बात कर लेते हैं। हाँ, ऑर्डर पे बता देता हूँ कि जी उन्होंने कहा है, अदालत ने, जस्टिस करीम खान आगा ने, बल्कि शहबाज गिल का भी जिक्र हुआ केस का, वजीर आजम का भी हुआ कि उनको विक्टिमाइज किया जाएगा। हाँ, विक्टिमाइजेशन का भी हुआ। गालिबन वजीर आजम साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का मतलब इमरान खान ही थे उस वक्त, क्योंकि वो बार बार ये कह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये केस इस्लामाबाद में पहले हुआ था ना एक, आप उसको एग्जाम्पल रखें, बाकी खत्म करें आप, और उनको मजीद केसेस में गिरफ्तार ना करें। अब आईजी सिंध को ये कहा है कि आप जाएं पूरे सिंध में जहां भी केसेस हुए, सारे SHOs को बुलाएं, SSP को बुलाएं, और देखें एक ही वाकया तो फिर ये ज्यादती है, फिर आप इसको कंक्लूड करें और हमें 15 दिसंबर तक बताएं। गिरफ्तारी नहीं कर सकते और मजीद कोई उनकी आजम सवाती गिरफ्तारी नहीं कर सकते। ये तो एक ये बहुत ये सिंध हाई कोर्ट की रिवायत में से बहुत कम रहा है कि पॉलिटिकल इस तरह कोई केस हो और उसके अंदर जजेस जो है वो इस तरह का, बिल्कुल लाहौर इस्लामाबाद जिसे बिल्कुल जनाब, इस पे हम खत्म करते हैं। ऑर्डर बताया जनाब बिलाल ने, और इस हवाले से और एक जो चीज रही है कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर मौजूद है जिसके मुताबिक एक वाक़े की एक ही FIR हो सकती है, और बाकी जितनी भी चीजें होती हैं वो उसी में मर्ज हो सकती हैं, बाकी नहीं हो सकता। और इसी ऑर्डर के हवाले को लेकर उस्मान सवाती जो हैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली महादिल शेख और दीगर रहनुमाओं के हमरा पहुंचे थे। अगर हम बात करें तो मरकजी तौर पर अगर कोई बंदा था तो अली महादिल शेख थे, इसलिए मैंने उनका नाम लिया है। और जनाब इस केस के अंदर जहां आज IG सिंध उनके दरमियान तलकलामी का मामला पेश आया, थोड़ी सी गर्मा गर्मी हुई, तो जैसे कि बताया गया कि जो एडवोकेट जनरल सिंध है, प्रोसिक्यूटर जो हैं वो दरमियान में आए, उन्होंने मामलात को सॉर्ट आउट कराया। आजम सवाती को बहरहाल इसमें रिलीफ मिला है। साबिक वजीर आजम का भी तस्करा आया और कहा गया कि उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का मामला हो रहा है। इस किस्म के केसेस की अदालत ने जो आज हियरिंग की है उसमें हौसला शिकनी की है, इसके आइंदा इस तरह के केसेस होंगे सिंध के अंदर। तो ये जो केस है ये बुनियाद फराहम करेगा, ये केस एक मिसाल बनेगा जिसके बाद इस तरह की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हो सकेगी। तो जनाब अरमान साबिर व्लॉग, रिपोर्टर्स 21 और जनाब नई खोज और करंट अफेयर विद बिलाल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हक और सच आगे पहुंच सकें। आपका बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज़ है।